हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट अग्निवीर वायु ग्रुप वाई 24 जुलाई 2022 के आए हुए क्वेश्चंस। तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे हमारे क्वेश्चन 21 टू 50 तक। ओके, सो दीज क्वेश्चंस विल कवर हमारा मैथ्स प्लस हमारा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ऑलराइट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करें, खुद उसको ट्राई करें पहले सॉल्व करने का, फिर स्कोर दें खुद को। और फिर एंड में जब पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी तो हमें अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कितना स्कोर आया है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के विद डिटेल्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करा सके। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। हमारा क्वेश्चन है, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है। इफ 20% ऑफ एक्स, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देख के लगता है कि टफ होगा बट बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन 30 सेकेंड हो जाएगा। बस कुछ नहीं, 20% ऑफ एक्स। अब जिसको पता है कि जो मेरा 20% है, जिसने हमारी कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देखी हुई है, तो अगर किसी ने नहीं देखी है हमारे चैनल पे परसेंटेजेस से वीडियो है, आप उसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। उसमें हमने बताया है कि आप कैसे परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो चलो हमारा नंबर काफी इजी नंबर है, तो अगर आपको नहीं भी करना है कन्वर्ट तो भी इट इज ऑल्सो फाइन, बट इफ यू वांट टू चेंज इट टू अ नंबर तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब 20% ऑफ एक्स, 20% क्या होता है हमारा फ्रैक्शन में 1/5। अब उन बच्चों के लिए मैं देखो, जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी उन्हें पता है 1/5 कैसे आया, बट जिन्होंने नहीं देखी है बस उनके लिए आई एम टेलिंग यू। बट आप जाकर वो वीडियो जरूर देखें, पर ये कैसे आया 20/100 और 1/5। ठीक है, 1/5 ऑफ एक्स, तो ये ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू में 30%, 30% हमारा हो जाएगा 3/10, राइट। ये हो गया हमारा 3/10 ऑफ कितना 5। अब हमें x बाय y निकालना है। x इज टू y हमारा क्या होता है x बाय y। तो बस हमें यहाँ पे x पता है, ये पता है, तो हम यहाँ को इसको y को यहाँ नीचे लेके जा सकते हैं, राइट। तो अगर हम x बाय y ऐसे कर देंगे तो 3/10 रहेगा, और ये जो y का 5 है ये हमारा इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया अगर हमने तो 5 1 सा 2 सा, तो x बाय y की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। ऑप्शन देखते हैं, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास 2/3 भी है, बट इन्होंने पूछा हुआ है हमसे x is to y, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद इन 20 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Again, successive discounts of 20% and 30% are equivalent to a single discount of। ठीक है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक शॉर्टकट है और फिर एक हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें मान लीजिए कोई वैल्यू है 1, ठीक है, उसमें एक डिक्रीज हुआ कितने परसेंट का, 20% का डिक्रीज हुआ, तो कुछ नंबर आया। फिर उसमें कितने का डिक्रीज हुआ, 30% का डिक्रीज हुआ, राइट। अब हमें जिसने भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट्स की वीडियो देखी होंगी उन्हें शॉर्टकट पता होगा कि इस शॉर्टकट से हम विद इन 30 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 20% हमारा 1/5 का डिक्रीज है, ये हमारा 3/10 का डिक्रीज है। ऑल राइट, तो हमारे यहाँ पे नंबर जो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, हम इस नंबर की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट नंबर निकालेंगे। तो ये कितना नंबर आ जाएगा 1 इंटू, हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए जो कि डिक्रीज है, तो 1 - 1/5 कितना आएगा 4/5, राइट। 4/5 इंटू और 1 - 3/10 कितना आएगा 7/10, 7/10, तो 28 बाई कितना 4/5 था 50, 28 बाई, तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 14 और ये 25, तो बेसिकली 14/25 आ गया है हमारा। कम हो गया 1 से लेकर, क्योंकि 1 से वैल्यू कम हो गई है ना, राइट। तो बस कुछ नहीं करना, 1 - 14/25 इंटू में 100 कर देना है, ये हो जाएगा हमारा कितना 25 - 14 1 1 11/25 इंटू में 100 1 4, और हमारा 44% आंसर आ गया। बस इसमें देखते हैं 44 है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये है हमारा जो मैंने आपको सॉल्व किया, दिस इज आवर शॉर्ट ट्रिक।
ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता चलेगी कि मैंने क्विकली कैसे सॉल्व किया जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी होंगी। इसमें हमने हमारा परसेंटेज को पहले फ्रैक्शंस में चेंज किया, फिर हमने पता है हमें डिक्रीज है तो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला और बस डायरेक्ट हम लोगों ने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। बट तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा मेथड 1 शॉर्ट ट्रिक वाला। ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है हमारे वीडियो जरूर देखिएगा। अब ये है मेथड 2। मेथड 2 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाला है। तो ये जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है ना, ये हमें तब भी बहुत हेल्प करती है अगर हमारी वैल्यू बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जैसे 87.5 लिख दे या फिर 12.5 आ जाए या फिर 33.33% कुछ आ जाए, है ना, तब ये शॉर्टकट बहुत हेल्प करता है क्योंकि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट इसका एक फॉर्मूला भी है उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूले से पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है सिंगल डिस्काउंट निकालने का? ठीक है, सिंगल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। अभी हमारा क्या हो रहा है, डिस्काउंट्स है, राइट। तो बस क्या होगा, -20 क्योंकि डिक्रीज है, राइट। ये भी -20 है, ये भी डिक्रीज है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, और ये डिक्रीज वाले में हमने ये हमारा फॉर्मूला भी हमारी वीडियोस में है, कॉन्सेप्ट वीडियोस में है, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो जब हमारे दोनों डिक्रीज होते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है, मतलब ऐसे -x माइनस वाई, और ये -x कट जाता है तो क्या हो जाएगा, +20 × 20 डिवाइड बाई 100, और ये हमारा 30। राइट, बस ये हो जाएगा -50, ये हमारा चला जाएगा, ये +6 आ जाएगा और ये -44 आ जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि ये भी डिक्रीज है, तो 40 क्योंकि डिस्काउंट है तो ये 44% आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी क्विक, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे ही आपको देखा कि 20 और 30 है, ये हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 30 सेकेंड्स लगेंगे। शॉर्टकट में भी आपको इतने ही लग रहे थे, बट ये शॉर्टकट तब बहुत हेल्पफुल होता है जब हमारी वैल्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है परसेंटेजेस की। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है हमें किसका, 3/8, 2/6 और 4/7 का। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है हमारा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, जो भी होते हैं हमारे, अपॉन में HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ऑलराइट, तो बस हमें कुछ नहीं करना, अब हमें किसका एलसीएम निकालना है, 3, 2, 4 का, और HCF किसका निकालना है, 8, 6, 7 का। ठीक है, अब एलसीएम बताइए इसका कितना आएगा, 3, 2, 4 का बहुत तरीके हैं अपने अपने निकालने के, बट इसका आएगा करके 12। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 2 और फिर 3 और ये 2 भी आएगा, 2, 4 12, है ना, तो 12 आ गया एलसीएम। एलसीएम निकाल लिया हमने। ठीक है, दिस इज आवर एलसीएम। एचसीएफ भी निकालना है, 8, 6, 7, तो फिर वही 8 से जाएगा, 6 से जाएगा 7, तो ये 1, 1, 1, तो बेसिकली हमारा एचसीएफ भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एचसीएफ मतलब कि इनमें से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, जो कि कितना है, 1 है हमारा, राइट। तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12/1 आ गया, तो आंसर इज 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, सो डी इज आवर राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, इफ 68,000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, ठीक है, in the ratio 1/2, 1/4, 15/16, the difference between the greatest part and the smallest part। अब ये जो 68,000 है, ये 3 लोगों में बांटे गए हैं जिनका रेशियो इन्होंने ये दे रखा है। देखिए इसके भी ना अपने खुद के एक दो तरीके हैं, आप इसको कैसे इजी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को अब हमें पता है कि हमें रेशियो ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहले तो फॉर्मूले बेस्ड कर लेते हैं। चलो फॉर्मूला बेस्ड क्या होता है ना, अगर हमारा जो नंबर है सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो ये समझिएगा ध्यान से, इफ n इज डिवाइडेड बिटवीन a b c इन द रेशियो कितना, a is to b is to c, तो शेयर ऑफ a कितना होता है, वो होता है a अपॉन में a प्लस b प्लस c इंटू में n। शेयर ऑफ b कितना होता है, b
a प्लस बी प्लस सी इंटू में n, राइट। एंड शेयर ऑफ c कितना होता है, c a प्लस बी प्लस सी इंटू में n। तो आप इसको याद कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है वही की कोई नंबर है, डिवाइड कर दिया है एबीसी में और इतने इतने रेशियो में डिवाइड किया है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। अब वैसे अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड रह गया, राइट। 2 4 16 करके देन यू कैन पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। बट आप ये सोचो ये कैसे दिखा रहे हैं, 1/2 1/4 5/16। अब ये हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा, राइट। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसको थोड़ा इजी करें। तो इसको इजी करने के लिए अगर हम इसको जो भी नीचे वाले का एलसीएम आता है, राइट, तो ये भी एक ट्रिक है कि जो भी हमारा 2 4 16 का एलसीएम होगा, जैसे यहाँ पे 16 आएगा, आप सारी वैल्यूज को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 16 से कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8। तो हमारा रेशियो अब क्या बन गया, 8:4:। अब ये पुट कर देंगे यहाँ पे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, फिर तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस फिर तो कुछ भी नहीं है। फिर तो व्हाट वी कैन डू 8 पहला 8 इसको प्लस कर देते हैं, 9 9 9 18 होता है, प्लस 1 17 है ना। तो 8/17 ये हमारा किसकी आ गई, ए की आ गई, और इनटू में हमारा 68,000 जो नंबर है। बी का शेयर कितना आएगा, 4/17 इनटू में 68,000। सी का शेयर कितना आएगा, 5/17, ऑलराइट, 5/17, 5 ही है ना, 5/17 इनटू में 68,000। अब आप देखो ये सब सेम है, 68,000/17 ये सेम है। तो हमारा सिर्फ किसको ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हमारा कौन होगा, 8 वाला बड़ा होगा, है ना। ये वाली वैल्यू तो सेम है सब में, ये तो सब में सेम है, तो हमें तो सिर्फ किससे फाइंड आउट करना है, 8 4 5 से करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, 8 वाला बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है हमारा, 4 वाला है। तो बस हमें तो a माइनस बी निकालना है, क्योंकि हमें क्या बोला है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन दी ग्रेटेस्ट पार्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो मतलब माइनस करेंगे हम a और b को। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/17 माइनस 4/17 ऐसे कर सकते हैं ना, इनटू में 68,000। ऐसे तो आप इसको बाहर भी ले जा सकते थे, पर ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4/17 इनटू में 68,000, कितना आ गया, ऑलराइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40,000, तो ये आ जाएगा 16,000। डिफरेंस हमारा आ गया 16,000, ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 0.235 बार ओवर 35, बेसिकली ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। हमारा इस पे बार इज इक्वल टू, क्या इक्वल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब क्या, 0 2 3 5 3 5 ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो हमें क्या बोल रहा है, द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी है, ये देख के लगता है, पर जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा विद इन 30 सेकेंड इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारा, हम इसको ले लेते हैं कि मान लो ये हमारा नंबर x है, ठीक है। तो हमारा नंबर x क्या है, 0.23535, बस इतना मान लिया। अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x से। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। आप करके देख लो इसको मल्टीप्लाई, ऐसे 2 3 5 3 5, अभी 1 2 3 4 5 5 जीरो आएंगे नीचे। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कट जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 4 3 4 सॉरी 5 था ना, 5 जीरो आएगी तो एक कटेगी, तो 4 के बाद आ जाएगा ना, हाँ। तो कितना आ जाएगा, 2.3535, राइट, ये आ गया। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर है 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब आप एक और काम कीजिए, अब आप इसको 1000 से कर दीजिए। अब जब आप इसको 1000 से करेंगे तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, ठीक है, x को करना है। अब x को आप 1000 से करेंगे तो अभी देखिए एक में एक पीछे आया, अब 3 पीछे आ जाएगा, 1 2 3, यानी कि क्या आ जाएगा, 235.35 आ जाएगा, है ना। फिर ये 3535 तो हमारा चल ही रहा है, मतलब ये तो कॉन्टिन्यूस है ना, ठीक है। ये हमने मान लिया ये है हमारा सेकेंड। और अब आप सोचोगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखो हमारे नंबर 3 वाले हैं, नीचे इन्होंने दे रखे हैं ऑप्शन में, है ना। तो अगर हमारा दो दो में होता तो हम 100x से करते, ठीक है, इंटू सिर्फ 100 करते। अभी हमारा ये 3 की फॉर्म में है, नीचे 3 डिजिट्स है, तो इसलिए हम इसको 1000 से कर रहे हैं, राइट। बस अब कुछ नहीं करना, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग 1 मतलब
ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है हमारी, इसको 1 से माइनस कर देना है। तो जब इसको माइनस करेंगे, देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आपके लिए 1000x इज इक्वल्स टू में 3535, ऐसे चलो जो भी है, यहाँ पे हम कर देते हैं 10x, और वो कितना है 2, 002 लिख सकती हूँ ना, 23535। ऑलराइट, बस कुछ नहीं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 990x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा कट के 233। राइट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 000 मतलब 0.0000 हो गया ना, और ये 3, ये 2, और ये 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3, 233 आ गया। तो बस x की वैल्यू कितनी आ गई, 233 अपॉन में 990। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 233 अपॉन में 990, 33 हमारी, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस पे है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, कपिल परचेज्ड द साइकिल फॉर ₹2000, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, उसने कितने में खरीदी, 2000 में खरीदी, एंड सोल्ड इट फॉर 2100। ठीक है, तो उसने कॉस्ट प्राइस कितना किया 2000, एंड सोल्ड उसने की 2100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2100। ओके, देन प्रॉफिट परसेंट, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है हमारा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रॉफिट परसेंट हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, समझे आप। तो और प्रॉफिट कितना होगा हमारा, वो होता है हमारा एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2100 माइनस 2000, हमारा 100 आ जाएगा। राइट, तो ये प्रॉफिट हमारा 100। देखिए, आपने, ये जो कपिल है, कपिल ने 2000 की साइकिल खरीदी थी और बेच दी अपने दोस्त को, मान लो राम को, कितने में, 2100 में। जब 2100 में बेची तो उसने खुद कितने कमाए, कितने कमा लिए, 100 रुपए कमा लिए ना ऊपर से। तो प्रॉफिट उसको कितने का हुआ, 100 रुपए का हो गया। उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बस। सो प्रॉफिट खुद कितने में खरीदी थी, 2000 में खरीदी थी, है ना, बस इनटू में 100, 5% का उसको प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, okay, now let us see the next question. Next question क्या है, if 391 is divided among a b c, 391 है, is divided among किसी a b c in the ratio 1:2 is to 2:3 and is to 3/4। ठीक है, then a b c will be क्या है, फिर से अभी पिछले क्वेश्चन में I have told you the formula, if number n is divided among a b c, तो शेयर जब हम निकालेंगे a का, कितना होगा, a अपॉन में a प्लस b प्लस c, इनटू में नंबर b का कितना होगा, b बाय, मतलब अगर हम उनका रेशियो है, इफ द रेशियो, चलो a is to b is to c ही कर लो ऐसे, बट कंफ्यूज मत होना, आप इसको स्मॉल a is to b is to c भी कर सकते हो, बट मैंने ऐसे लिख दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। राइट, तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c इंटू में n, राइट, एंड c वाले का a प्लस b प्लस c इंटू में n। राइट, तो बस बस इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर तो क्या ही करना है आपको, बस आपको ये रेशियो थोड़ा इजी बनाना है। ये इसने 1:2, 2:3, 3:4 दिया हुआ, बस हम नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम हमारा पता है कितना आएगा, 12 आ जाएगा ना एलसीएम तो। राइट, तो इसको इंटू 12 कर देंगे, इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, तो बस 3 सा, ये 4 सा, और ये 6 सा, तो 6:8:3, हमारा ये आ गया। बट इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है कि जो ए बी सी को कितना कितना पैसा मिलेगा 391 में से, तो बस कुछ नहीं करना, 6 अपॉन में ये, इसको बन देंगे 9, 18, 18 प्लस 5 कितना 23, इंटू में 391। ठीक है, 23 इंटू में 391 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 8/23 इंटू में 391। दूसरा अगला सी क्या हो जाएगा, 9 इंटू में 23 इंटू में 391। राइट, अब 23 ये पक्का जाएगा किसी ना किसी पे, ये जाएगा हमारा 17 पे। ऑलराइट, तो बस ये हमारा 17 पे कट हो गया है।
17 6 का कितना होता है 102, ये हमारा 136 और ये हमारा 153। ऑलराइट, देखते हैं ऑप्शन में किससे मैच कर रहा है हमारा, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप देख रहे हो आपकी एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आ गए हैं जो बिल्कुल सेम है, जिनका फॉर्मूला भी सेम लग रहा है, शेयर वाले। ठीक है, दिस इज पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, रेशियो, प्रपोर्शन एंड पार्टनरशिप। हमारे चैनल पर इसकी वीडियो है, जाकर उनको जरूर देखें इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये हमारा है, सॉरी, ये हमारा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क। ऑलराइट, सो टाइम एंड वर्क का क्या क्वेश्चन है, लेट अस सी। इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, तो हमारे दो लोग हैं, ऑलराइट, तो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days एंड 20 days, तो जो ए है हमारा वो 60 days में कर सकता है कंप्लीट, और जो बी है हमारा वो 20 days में कंप्लीट कर सकता है। इफ बोथ वर्क टुगेदर देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अभी क्या अकेले, तो ए क्या करता है, अकेले काम करता है तो 7 दिन लेता है, बी अकेले काम करता है तो 20 दिन लेता है ना। तो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो काम कितना कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अगर ऐसे दिया हो तो हमें इनका एलसीएम ले लेना होता है। तो हमारा टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम होता है 60 और 20 का, मतलब ए को कितने दिन लग रहे हैं और बी को कितने दिन लग रहे हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। लेने को तो हम बोल दें कि हमारा टोटल वर्क मान लो वो 100 कर रहे हैं, है ना, 100 कर रहे हैं। अभी जब हम 100 करने जाएंगे टोटल वर्क, तो मतलब 100 वर्क कर रहा है एक दिन में, तो उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमारी फ्रैक्शन में आने लगेगी, राइट। तो वो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें एलसीएम लेना चाहिए जो हमारे दोनों से कट सके और हमारी जो सोल्यूशन है उसको कॉम्प्लेक्स ना करे। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, इसको 20 का 60 आ जाएगा, है ना, 60। बस हमने मान लिया कि हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60 है। जब 60 है तो ए, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंट मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, राइट। 60 डे लग रहे हैं उसको, पर यूनिट का काम हो रहा है ना, तो कितने यूनिट काम कर रहा है वो, टोटल वर्क उसको 60 करना है, ले उसने 60 दिन लिए, मतलब वो एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा है ना, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 1 यूनिट है, मतलब वो एक दिन में एक का करेगा। अब हम किसका देखते हैं, अब हम किसको देखते हैं, अब हम ये हमारा बी, बी को देखते हैं। बी 60 वर्क मतलब 60 यूनिट काम करना है, ये यूनिट में ले लेते हैं ना, ये 60 यूनिट काम करना है उसको, 60 यूनिट काम कर रहा है, वो कितने दिन में कन्वर्ट खत्म कर दिया उसने, 20। भाई ये बहुत तेज कर रहा है, ये एक दिन में इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट है और इसकी 1 यूनिट है, मतलब ए जो है वो थोड़ा स्लो कर रहा है ना, ए सिर्फ 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, और बी उसमें ही कितना कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है एफिशिएंसी में, है ना। अब उनको मिला दिया दोनों को, दोनों को बोला भाई साथ में काम करो, ए तो अपनी उसी स्पीड से कर रहा है, बी अपनी 3 वाली से कर रहा है, पर अभी दोनों मिलके कितने में बना, कितने यूनिट काम कर देंगे एक दिन में, 4 यूनिट काम कर देंगे ना, ए अपना 1 यूनिट करेगा, बी अपना 3 यूनिट करेगा, तो मिलके दोनों कितना, ए प्लस बी कितना करेंगे, 4 यूनिट करेंगे काम, है ना। और काम टोटल करना कितना है उनको, 60 डेज करना है, तो 60/40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डेज। तो अगर इन दोनों को साथ में मिलाया तो ये लोग 15 डेज में साथ में काम कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।